हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास अपने एंटो 311 एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स उसके थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की इट मीन्स की 5 सेमेस्टर की अपन बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8 जिसपे पर्टिकुलर क्रॉप के आपके इंसेक्ट पेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट क्रॉप लेने वाले हैं और वो है आपकी कॉटन। और दोस्तों मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि आज की क्लास में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। क्या दोस्तों 100% आएंगे। आप इस बात को अभी नोट कर लेना और कॉपी और नोट पेन लेके अपने अच्छे से इस क्लास को इंटरेस्ट लेना और इस साथ में नोट्स पीस के बनाते रहना। तो दोस्तों अपन बात करते हैं इसमें आज माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अपनी जो क्लास होने वाली आज की जो वो होने वाली आपके पास में एंटो, क्या दोस्तों एंटो 311, ठीक है एंटो 311 और जिसका सिलेबस का अपने पास में इंसेक्ट ऑफ क्रॉप्स, क्या दोस्तों इंसेक्ट ऑफ क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है स्टोर्ड ग्रेन मैनेजमेंट, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अपन कौन सी फसल की, तो वो अपने पास फसल होने वाली दोस्तों कौन सी, कॉटन। कौन सी होने वाली, इसमें कॉटन होने वाली है। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ इसमें कपास के प्रमुख कीट, क्या दोस्तों कपास के प्रमुख कीट। ठीक, तो कपास के प्रमुख कीट लगने से पहले अपन बात करें इसमें कि प्रमुख कीट इसके होते कितने टोटल। तो दोस्तों दो तीन तो आप भी जानते हो, तीन तो कौन से लगते हैं, जैसे अमेरिकन बॉलवर्म हो गया, ठीक है स्पॉटेड बॉलवर्म हो गया, पिंक बॉलवर्म, तीन तो आगे इसमें वर्म, ठीक है तीन तो आगे इसके अपने पास में वर्म। उसके बाद इसमें कई बार व्हाइट ग्रब का भी अटैक हो जाता है। रेड कॉटन बग जिसमें कलर मिक्स हो जाते हैं उसका भी काफी अच्छा अटैक होता है। तो कुल मिला के इसमें मेजर अपन देखें तो इसमें कितने दोस्तों 6 इंसेक्ट अटैक करते हैं। ठीक है नाम देखें अपन सबसे पहले, तो फर्स्ट आएगा इसमें अमेरिकन बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, ठीक है। सेकंड अपन इसमें बात करें तो आएगा आपके पास में स्पॉटेड, स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है। थर्ड नंबर पे अपन इसमें बात करें और वेरी इंपॉर्टेंट भी पिंक बॉलवर्म। पहले इसमें अमेरिकन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लेकिन आजकल पिंक बॉलवर्म से भी काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। पिंक बॉलवर्म, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें रेड कॉटन बग, रेड कॉटन बग, ठीक है। उसके बाद में व्हाइट फ्लाई, क्या दोस्तों व्हाइट फ्लाई। तो अपने पास में तीन तो वर्म हो गए। कौन कौन से वर्म हो गए इसमें, एक तो आप अमेरिकन बॉल वर्म, स्पॉटेड बॉल वर्म और कौन सी पिंक बॉल वर्म, और एक कौन इसमें व्हाइट फ्लाई, कौन से दोस्तों व्हाइट फ्लाई, और एक आगा आपके इसमें रेड कॉटन बग, कौन सा रेड कॉटन बग, और एक आपको पता है जेसिड, क्या दोस्तों जेसिड, इसको बोलते हैं अपन कॉटन लीफ होपर, उसका भी अटैक हो जाता है कई बार, है ना। 6 नंबर पे जेसिड बोल दो या फिर इसको आप क्या बोलते हो दोस्तों कॉटन लीफ होपर, है ना कॉटन लीफ हॉपर। ये आपके पास में इंसेक्ट आ गए जो आपके पास प्रमुख इंसेक्ट किसके कपास में लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से कपास के प्रमुख इंसेक्ट आ गए आपके सामने, सबसे फर्स्ट अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, रेड कॉटन बग, व्हाइट फ्लाई और लास्ट में कॉटन लीफ हॉपर। कम से कम आपको इतना पता नहीं हो कि कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं कॉटन में, तो पहले आपको उसके नाम तो पता होना चाहिए। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और अपन कुछ भी नहीं पढ़ के गए तो तुक्का लगाओगे तो भी कैसे लगाओगे जब अपन ने पहले पता ही नहीं कौन सा किसमें लगता है। पता चला अपन कपास में लिख रहे हैं इस पे पोटैटो ट्यूबर मोथ, तो पोटैटो ट्यूबर मोथ इसमें कहाँ से लगेगा, ठीक है ना। स्वीट पीपल लिख रहे हैं, स्वीट पीपल इसमें कहाँ से आएगा, वो तो पोटैटो का आ जाएगा या फिर उसमें आ जाएगा अपने पास में शकरकंद में आ जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए पहले किसमें कौन से इंसेक्ट लगते हैं और उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम जरूर याद होना चाहिए। किसी भी इंसेक्ट को इसको स्टार्ट करने से पहले उसका साइंटिफिक नेम जरूर याद हो, और उसके बाद फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बात अगर सही है तो उसके पीछे वाले जो सिम्टम्स वगैरह है उतना ज़्यादा नहीं देखते। अगर किसी का कोई मेजर सिम्टम है तो वो आपको इसमें जरूर देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे अमेरिकन बॉलवर्म, किसको दोस्तों अमेरिकन बॉलवर्म है, इसको अपन सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात करें अपन सबसे पहले इसमें अमेरिकन बॉलवर्म।
ठीक है। अमेरिकन बॉलवर्म का किसी भी इंसेक्ट को मैंने कहा था अभी आपको सबसे पहले क्या देखना, आपको इसका साइंटिफिक नेम, क्या दोस्तों, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो अमेरिकन बॉलवर्म हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, दुनिया का एग्रीकल्चर का हर बच्चा जानता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो मैं हिंदी भी साथ में लेता चलूंगा, इंग्लिश भी लेता चलूंगा, ठीक है ना। तो दोनों आप इसमें बच्चे ध्यान दें अच्छे से। हेलिकोवर्पा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, और हिंदी में अपन लिखे तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें क्या, इसके ऑर्डर, क्या दोस्तों, ऑर्डर और क्या इसकी फैमिली। तो मैं पहले लिख देता हूं इसकी फैमिली। ठीक है, तो इसकी फैमिली और उसके बाद में आएगा इसका ऑर्डर। मैं आशा करता हूं यहां से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो फैमिली में इसकी कौन सी होती है, नोक्यूटिडी। कौन सी होती है दोस्तों, नोक्यूटिडी, नोक्यूटिडी। और ऑर्डर होता है इसका कौन सा होता है, लेपिडोप्टेरा। कौन सा टेरा दोस्तों, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। ठीक है ना। नोक्यूटिडी और इसको अपन लिख देंगे लेपिडोप्टेरा। ठीक है, ये हो गया अपने पास इसके जनरल बात। क्या पढ़ा इसके बारे में अपन ने कि अमेरिकन बॉलवर्म, क्या दोस्तों, अमेरिकन बॉलवर्म नाम क्या होता है इसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। फैमिली कौन सी इसकी, नोक्यूटिडी। और ऑर्डर कौन सा इसका, लेपिडोप्टेरा। क्या दोस्तों, लेपिडोप्टेरा। ठीक है, इसका तो वैसे नॉर्मल है, सबको याद है, क्वेश्चन आ जाए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें इसकी क्या दोस्तों, इसके सिम्टम्स की। किसकी बात करें इसमें, इसके सिम्टम्स की। क्या क्या इसके जब अटैक होगा कॉटन में तो क्या इसमें सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा देती हूँ इसमें, सिम्टम्स। ठीक है दोस्तों, सिम्टम की सबसे पहले अपन इसमें बात करें तो ये किसको खाएगा, पहले किस पे अटैक होगा, इसका तने पर। उसके बाद में पत्तियों को खाएगा, और पत्तियों के बाद में किसके, स्क्वायर, कपास का फल है ना। और कपास के फल को अपन स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्वायर। आपका ये जेआरएफ में कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्रोनॉमी में कि कपास के फल को बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्वायर। बॉल है, बॉल भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले किसको खाएगा ये, इट फीड है ना, इट फीड सूट लीव्स एंड स्क्वायर। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हो तो सीधा लिख सकते हो, सबसे पहले तने को, पत्तियों को, और किसको, स्क्वायर को। ठीक है, स्क्वायर दोस्तों फल को नहीं कहते, स्क्वायर कहते हैं इसके फूल को, कपास के फूल को, है ना, इसका ध्यान रखना, कपास के फूल को। कपास का फूल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ध्यान रखना है इसका। उसके बाद में सबसे पहले किसको खाया, पत्तियों पर, और किस पे, तने पर, और कहाँ पहुंच गया, इसमें इसके फूल पर भी पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद में जो कैटरपिलर है, जो इसकी हानिकारक स्टेज या फिर इसके हार्मफुल स्टेज होगी ना, वो कौन सी होगी, इसकी कैटरपिलर। तो इसकी हार्मफुल स्टेज, हार्मफुल स्टेज। ठीक है, वो कौन सी होगी, इसकी कैटरपिलर। कौन सी होगी दोस्तों, कैटरपिलर। ठीक है, जो कैटरपिलर होगी वो किस प्रकार से आपको दिखाई देगी इसमें, जो कैटरपिलर होगी वो आपको क्या करेगी, जो इसका बॉल होगा, जैसे मान लो ये क्या होगा, इसका कपास का फल बॉल हो गया, तो इसके अंदर जाएगी, क्या जाएगी दोस्तों, इसके अंदर जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जाके यहाँ पर क्या पहुंचाना स्टार्ट करेगी, नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, यहाँ से इसका एंट्री गेट है, क्या इसका यहाँ से एंट्री गेट है। जब ये इसका जो इसका हेड है, क्या दोस्तों, इसका हेड, हेड मीन इसका सिर, सिर को तो कहाँ डाल देगी, अंदर। और बाहर वाला पार्ट है जो इसका बॉडी पार्ट है, कौन सा पार्ट दोस्तों, इसका बॉडी पार्ट है, वो कहाँ रहेगा, इसका बाहर ही रहेगा। इस प्रकार से लटकी रहेगी। ये कपास का बॉल हो गया, इसके अंदर प्रवेश कर गई, इसका सिर तो अंदर आ गया, और जो बॉडी पार्ट है इसका बाहर ही लटका रहता है। ये किसका सिम्टम है, अमेरिकन बॉलवर्म का।
ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसको अपन बोला जाता है। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट अपन इसका सिम्टम्स में पढ़ते हैं सेकंड। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे कैटरपिलर। कैटरपिलर कैसे दिखाई देगा आपको, इसमें खाता हुआ, किसको, बॉल को। ठीक है, कैसे खाएगा, इसका हेड होगा वो तो होगा इनसाइड बॉल, और बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो होगा इसमें बाहर। ठीक है, तो लिखो इसमें अपनी लैंग्वेज में लिख दो इसमें, कैटरपिलर सीन फीडिंग। वहाँ HRM कोई नहीं देखता है ना कि आपने ग्रामेटिकली सही लिखी है या फिर गलत। यहाँ अपन इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें क्या, कैटरपिलर सीन फीडिंग, किस प्रकार से फीडिंग करते हुए आपको सीन दिखाई देगा ये आपको। ठीक है, हेड इनसाइड द बॉल, क्या दोस्तों, हेड इनसाइड द बॉल एंड रिमेनिंग बॉडी पार्ट, क्या दोस्तों, रिमेनिंग बॉडी पार्ट आउटसाइड, मतलब कहाँ होगा, बाहर होगा, आउटसाइड। इससे दोस्तों इजी लैंग्वेज कोई हो नहीं सकती। ठीक है, जो हिंदी मीडियम का कितना ही कच्चा बच्चा है वो भी इसको आसानी से कर सकता है। सीधा सा लिखा है इसमें कैटरपिलर, मतलब इसकी जो डैमेजिंग स्टेज, डैमेज कौन पहुंचाता है, कैटरपिलर। वो फीडिंग मतलब खाते हुए दिखाई देगा, कैसे, हेड मतलब उसका सिर किसके अंदर होगा, तो वो बॉल के अंदर होगा, मतलब इसके फल के अंदर। एंड रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, क्या बचा हुआ इसका बॉडी पार्ट, वो कहाँ होगा, इसका बाहर की तरफ होगा। ठीक है, लास्ट में इसका आपको डायग्राम भी बता दूंगा, और लास्ट में क्या अभी दिखा देते हैं तो भी आपको अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों देखा होगा आपको अमेरिकन बॉलवर्म, क्या इसमें, अमेरिकन बॉलवर्म। ये तो क्या हो गया इसका, ये तो क्या होगा, इसका फ्रूट हो गया। क्या होगा दोस्तों, इसका फ्रूट, जिसको अपन ने क्या बोल रहे थे इतनी देर, बॉल बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे इसको, बॉल बोल रहे थे। ठीक है, और ये जो इसका क्या, इसमें अटैक हो रखा है, किसका अटैक हो रखा है, किसका अटैक हो रखा है दोस्तों, अमेरिकन बॉलवर्म का। जो फल है, फल के अंदर चला गया, कहाँ चला गया, इसके अंदर, ये देख लो इसके अंदर गया हुआ है। और ये इसका ओपनिंग वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ओपनिंग पार्ट है। और इसके बाहर की तरफ कौन, इसका आउटसाइड, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो इसमें बाहर दिखाई दे रहा है, बाकी वाला इसके अंदर चला गया। अंदर कौन गया इसमें, हेड, कौन गया दोस्तों, हेड इसका अंदर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसमें। तो ये तो इसका सिम्टम हो गया, और क्या इसका सिम्टम होंगे, तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया, किसको खाता, तने को, पत्तियों को, और लास्ट में स्क्वायर पर पहुंच जाता। उसके बाद में हेड अंदर गया, बाकी वाला पार्ट इसमें बाहर रह गया। ठीक है, ये इसमें इसके मेन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्त, इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम। ठीक है, तो अमेरिकन बॉलवर्म में अपन ने क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। नोकिटोडी इसकी फैमिली, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। और ये पहले किसको, तने को, पत्तियों को, स्क्वायर मतलब इसके फूल को खाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद में कैटरपिलर हार्मफुल स्टेज, और कैटरपिलर कैसे क्या दिखाई देगा मैंने आपको पूरा इसमें दिखा दिया। नेक्स्ट अपन सेकंड नंबर जो हेडिंग लगाएंगे वो होगा आपके पास में कौन सा, स्पॉटेड बॉलवर्म। कौन सा दोस्तों, स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड स्पॉटेड बॉलवर्म। ठीक है, और ये भी किसका एक मेजर इंसेक्ट है, कॉटन का। किसका दोस्तों, कॉटन का स्पॉटेड बॉलवर्म। और इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा, अमेरिकन बॉलवर्म। ठीक है, स्पॉटेड, क्या दोस्तों, स्पॉटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दो प्रकार से, ये कितने प्रकार से आपके पास में, दो प्रकार से। एक होता है स्पॉटेड बॉलवर्म, और एक होता है इसमें स्पिनी बॉलवर्म। क्या दोस्तों, स्पिनी बॉलवर्म। देखते हैं अपन उसको भी। आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो फर्स्ट कौन सा था इसमें, स्पॉटेड बॉलवर्म। और उसके बाद सेकंड आएगा वो कौन सा होगा इसमें, स्पिनी बॉलवर्म। स्पिनी बॉलवर्म। ठीक है, अब दोनों का अपन क्या देखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम। क्या देखेंगे दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम। तो एक तो क्या होगा आपके पास में, इसका इसी के नाम से, क्या दोस्तों, इसी के नाम से इसका क्या आएगा, साइंटिफिक नेम आ जाएगा। एक का होगा ईयरिस वाइटेला। क्या होगा इसका आपके पास में, ईयरिस, पहले हिंदी में लिख देता हूं मैं इसमें, ईयरिस वाइटेला।
ईयरिस वाइटेला, और इसका होगा ईयरिस इंसुलाटा, ईयरिस इंसुलाटा, ईयरिस इंसुलाटा। ठीक है, इंग्लिश में इसको किस प्रकार से लिखोगे? ईयरिस इंसुलाटा, और इसमें आएगा ईयरिस वाइटेला। ठीक है, ये दोनों हो गए इसमें साइंटिफिक नेम। अब आप देख रहे होंगे इसमें आपको नाम कैसे याद रखना है? स्पॉटेड बॉलवर्म, ईयरिस वाइटेला, क्या इसमें वाइटेला, डब्लू वर्म, वर्म से क्या बना इसमें वाइटेला, इधर भी वर्म है। ठीक है, तो इधर अपन कैसे कनेक्ट करेंगे? इसमें क्या आ रहा है? स्पिनी। ठीक है, आई के बाद कौन आ रहा है इसमें? एन। ठीक है, इधर आई के बाद कौन है दोस्तों? एन। तो इधर भी देख लो आप, इसमें आई के बाद कौन है? इसमें एन, आई के बाद एन, और इधर भी इसमें आई के बाद एन। तो इसमें थोड़ा आप कनेक्ट कर लोगे तो आप इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो पता चला एग्जाम में इसमें क्या दिखाई देगा आपको? इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सोच समझ के ठंडा दिमाग रखना है, थोड़ी अपने दिमाग में क्या रखना है? इसमें ठंड रखनी है। ठीक है, उसके बाद उसका आंसर देना है। स्पिनी बॉलवर्म और स्पॉटेड बॉलवर्म दोनों की बात हो गई, साइंटिफिक नेम हो गया इसका। और जो इसका कुल कुल कौन सा होगा दोस्तों? इसका सेम टू सेम, क्या दोस्तों? सेम टू सेम फैमिली इसकी। और रहेगा इसका ऑर्डर। फैमिली होती है इसकी नोक्यूटिडी, और ऑर्डर होता है इसका लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख दो आप भी, तुम भी क्या याद रखोगे? हिंदी लिखवाई थी, नोक्यूटिडी, और इधर हो जाएगा इसमें लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। नाम इसमें स्पिनी बॉलवर्म, और कौन सा इसमें? स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड वाइटेला और स्पिनी आते सीधा इंसुलाटा कर देना इसमें। ठीक है, और जो नाम है वो उसके पहले वाले के जो फैमिली वगैरह ऑर्डर इसका सेम है। अब बात आती है इसकी मेजर बात आती है दोस्तों सिम्टम्स पे, और आप मान के चलना जेआरएफ का हर 3 साल का पेपर देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें डब्ल्यू का एग्जाम हुआ था, वहां से आ गया था। अभी जो अपन 3 वर्म की बात कर रहे थे ना, एक अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड और पिंक, इसमें डब्ल्यू के 2 क्वेश्चन आ गए सीधे सीधे। इतने 3 इंसेक्ट में से 2 क्वेश्चन आ गए आपके। तो दोस्तों आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी बीएससी एग्जाम के लिए, और इसके बाद में जब किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को ही मिलेगा। लेकिन एक बार इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया, गारंटी के साथ दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक, बात करते हैं इसके अपन सिम्टम्स की। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होने वाले हैं आपके सामने? अपन पढ़ रहे हैं स्पॉटेड बॉलवर्म। क्या दोस्तों? स्पॉटेड बॉलवर्म। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब अपन ने कपास लगाई है, और कपास लगाने का समय कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो देखें। ध्यान रखना, कपास कौन सी है? खरीफ की क्रॉप है। किसकी है? खरीफ की। लेकिन खरीफ की फसलें कब लगाई जाती है? मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक। नॉर्मली जून जुलाई में लगाते हैं, लेकिन जो कपास है कितने महीने की क्रॉप है? 6 मंथ की क्रॉप है। कितनी दोस्तों? 6 मंथ की क्रॉप है। ठीक है, जून में लगाओगे तो क्या होगा इसमें? जैसे मान लो जुलाई में लगा दिया आपने, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं दिसंबर में, तो कटेगी कब? दिसंबर में। अगर जून में लगा दी तो कब कटेगी? नवंबर में। और आपको पता है नवंबर दिसंबर या फिर दिसंबर जनवरी में क्या पड़ता है? पाला पड़ता है, और कपास व सरसों पाले के प्रति क्या होती है? संवेदनशील। इसलिए महाराष्ट्र की काली मृदा में कपास सर्वाधिक कहाँ उगाते हैं? महाराष्ट्र। उसमें लगभग मई के फर्स्ट वीक में। कब दोस्तों? मई के फर्स्ट वीक में कपास लगाई जाती है। वहाँ क्या लगभग सभी जगह ही इसका एक ये टाइम होता है, मई का फर्स्ट वीक। कभी पूछ ले आपको, वाइवा में भी पूछ ले, वाइवा में पूछा गया एग्जाम, ये एग्जाम में पूछा, मेरे से पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप भी इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में यस, अपन जब कपास लगाएंगे तो कपास के खेत में सबसे पहले जिस स्पॉटेड बॉलवर्म, किसका? स्पॉटेड बॉलवर्म का क्या होगा? अटैक होगा। किसकी तुलना में? जो अमेरिकन की और पिंक बॉलवर्म की तुलना में, जो सबसे पहले आपको खेत में दिखाई देगा जब क्रॉप की ग्रोथ हो रही है, जब उसकी वृद्धि हो रही है, तो वो कौन सा होगा? स्पॉटेड बॉलवर्म। तो मैं इसमें ये लाइन लिखा देता हूँ, बाकी वाले जो बोरर है उनसे सबसे पहले ये खेत में दिखाई देता है। सीधा सा हिंदी में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या इसमें सबसे पहले, या बाकी बोरर की तुलना में? अदर बोरर है ना।
लिख देता हूँ हिंदी में। बाकी बोरर की तुलना में सबसे पहले खेत में दिखाई देता है। ठीक है, खेत में दिखाई देता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक, ये तो होगा इसका फर्स्ट सिम्टम्स। सिम्टम्स तो क्या, ये तो एक इसका कैरेक्टर है। सेकंड बात करें तो क्या होगा इसमें, जब इसका पौधे पे अटैक होगा तो पौधा क्या रह जाएगा, छोटा। क्या रह जाएगा, छोटा। और जैसे अटैक होगा जितने भी इसके फल वगैरह सब गिर जाएंगे, फल इस पे क्या गिर जाएंगे। तो इसमें पौधे का सूखना, इसको अपन बोलेंगे ड्राइंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, ड्राइंग। और पौधे का जो क्या इसका बोना रह जाना, इसको आप बोने को क्या बोले, इसको ड्रूपिंग। क्या बोले, इसको ड्रूपिंग बोल दोगे। ठीक है, तो ड्राइंग एंड ड्रूपिंग ऑफ सूट। सूट मतलब इसके तने का, तना इसमें छोटा रह जाएगा, तभी तो पौधा छोटा होगा, उसकी हाइट कम होगी। और इसके ऊपर क्या, तना सूख जाएगा। क्या होगा, सूख जाएगा। और क्या होगा इसमें, अर्ली स्टेज, मतलब जब फसल ग्रोथ हो रही है तभी इसमें ये सिम्टम्स हो जाएंगे। तो मैं इसमें बात लिख दूं, इसमें एक तो ड्राइंग मतलब सूखना, DRYING है ना, DRY, ड्राइंग एंड ड्रूपिंग, ड्राइंग एंड ड्रूपिंग, ड्राइंग एंड ड्रूपिंग ऑफ सूट, ऑफ सूट, अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज ऑफ कॉटन। कॉटन की अर्ली स्टेज में क्या होगा इसमें, एक तो वो क्या होगा, सूख जाएगा, और क्या इसमें पौधा छोटा रह जाएगा। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, जब इसमें पौधे वगैरह सूख जाएंगे या ड्रूपिंग, एक अर्थ ये भी देख सकते हैं अपन, ड्रूपिंग। ड्रूपिंग मतलब इसमें फल है वो सभी गिर जाएंगे, फल जो थे वो सभी क्या हो गए, इसमें गिर गए। सॉरी, जो पौधे की ग्रोथ छोटी रहती है इसको बोलते हैं स्टंटेड। क्या बोलते हैं इसको, स्टंटेड। या ड्रूपिंग अर्थ क्या होगा अपने पास में, उसका गिरना। किसका गिरना, फल वगैरह है उसके गिरना। तो फल सभी गिर गए, तो जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी वहां पर फ्लायर्ड लाइक, क्या इसमें पौधे की जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो कैसी होगी, आपके फ्लायर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जो पुष्प होगा वो कैसे इसमें फ्लायर्ड टाइप इसमें बन जाएगा। तो मैं इसमें लिख देता हूं सीधा, थर्ड इसका कैरेक्टर आएगा आपके सामने। ड्रूपिंग का आप अर्थ सही कर लेना, जो इसके फल होते हैं उसका गिरना या फिर फलों का गिरना। और जो ग्रोथ छोटी रहती है उसको बोलते हैं अपन स्टंटेड, है ना, गलती हो जाती है। आप इसमें ध्यान रखना क्या लिखना है अपन इसमें, फ्लायर्ड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लायर्ड लाइक संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, तो इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे फ्लायर्ड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, कपास में फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर कौन से कीट के कारण होती है, तो कौन सा दोस्तों, स्पॉटेड बॉलवर्म। और ये क्वेश्चन आएगा आपके पास में AA में। ठीक है, AA 2021 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन आएगा आगे, उसका भी अपन बात करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर है, ये किसके कारण दिखाई देती है इस कपास में, तो इसमें दिखाई देती है स्पॉटेड बॉलवर्म के कारण। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखना। अब देख लेते हैं अपन इसमें फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, वो भी है ना, किस प्रकार से। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे शायद, ठीक है, ये इसमें कौन सा आपके, इसमें ये दे रखा है, इसमें स्पॉटेड बॉलवर्म। कौन सा दोस्तों, स्पॉटेड बॉलवर्म। ठीक है ना, स्पॉटेड बॉलवर्म दे रखा है। इसको बड़ा भी करने की कोशिश करते हैं अपन, और इसके जो सिम्टम्स है वो भी दिखाएगा, तो इसको अपन देखेंगे। फ्लाइड लाइक जो गुलाब का फूल होता है उसी टाइप थोड़ा दिखेगा, लेकिन गुलाब का फूल जैसा नहीं है। ये रही इसमें स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी, इसमें फ्लाइड लाइक है। किसकी दोस्तों, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर किसके कारण बनती है, इसमें आप सभी जानते हो फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर किसके कारण बनती है, स्पॉटेड बॉलवर्म के कारण। और फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर क्यों हुई, इसमें साइड में देख रहे हो आप, इसकी पत्तियां रहेगी, बस क्या रहेगी, ओनली फॉर इसकी, ये देखो इसमें पत्तियां रहेगी ओनली फॉर।
बाकी वाले पार्ट कहाँ रह गए, इसके बॉल कहाँ गए, बॉल खुल गया और बॉल खुल के इसके जो साइड की पत्तियां वो रह गई, बाकी वाले सभी नीचे गिर गए। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर स्पॉटेड बॉलवर्म के कारण आती है। आप तो बस इतना ही गांठ मान लेना। ठीक है, डायग्राम कैसा होता है कोई नहीं पूछता इसको। ठीक, आते हैं अपने टॉपिक पे, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद में अपन 3 सिम्टम्स पढ़ लिए इसका। सबसे पहले खेत में दिखाई देगा, ड्राइंग एंड ड्रूपिंग हो जाएगी और फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो इसमें हैवी शेडिंग, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर होती क्या है, हैवी शेडिंग। हैवी शेडिंग मतलब क्या, इसमें गिरना किसका, यंग फ्लावर का। किसका दोस्तों, यंग फ्लावर का। ठीक है, इसके बारे में एक लाइन लिख देता हूं। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके बारे में एक लाइन लिख देता हूं। ठीक है, हैवी शेडिंग ऑफ यंग मतलब अभी अभी जवान, ठीक है, यंग फ्लावर, जो अभी अभी फूल आए हैं उन फूलों का गिर जाना। ठीक है, या फिर नए फूल है, नए फूल क्या इसमें भारी मात्रा में गिर जाते हैं। इसका हिंदी अपन क्या लिखेंगे, नए फूल है वो भारी मात्रा में गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसके ये किसके कारण होता है, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर के कारण होता है। ठीक, और क्या होगा इसमें अपने पास में, सर्कुलर, सर्कुलर हॉल बन जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये जैसे मान लो अपने पास में क्या है, बॉल है, क्या है, बॉल है, तो बॉल की या फिर ये अपने पास उसकी पत्ती है, क्या है उसकी पत्ती, पत्ती पे क्या होगा इसमें हॉल बन जाएगा। कैसा हॉल बनेगा इसमें, सर्कुलर। ठीक है, वहां पर छेद बन जाएगा, किस कैसा बनेगा इसमें, सर्कुलर लाइक शेप बन जाएगा। और वहां पर जब आप देखोगे तो आपको इसमें यहाँ पर मटेरियल भी नजर आएगा। क्या होगा इसमें, कुछ मटेरियल भी नजर आएगा। इसको अपन बोलते हैं फीकल मटेरियल। क्या बोलते हैं दोस्तों, फीकल मटेरियल बोलते हैं, मतलब कुछ चिपचिपा पदार्थ टाइप इसमें आपको नजर आएगा। तो क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, पूछ भी ले फीकल मटेरियल किसमें दिखाई देता है, तो फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर में। और फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक लीफ पर क्या बनती है इसमें, सेमी सर्कुलर एक हॉल बन जाता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है इसमें, जो इसके यंग फ्लावर होते हैं वो भारी मात्रा में गिर जाते हैं। ये आपकी होगी इस पे क्या, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो हैवी शेडिंग का लिख दिया, और एक इसमें अपन और क्या लिख सकते हैं अपने पास में, सर्कुलर, सर्कुलर हॉल ऑन बॉल, सर्कुलर ऑन बॉल। ठीक है, एंड ठीक है, वो तो आप लिख देना, फिकल लाइक प्रेजेंट, फिकल लाइक इसमें क्या होता है, मैटर प्रेजेंट होता है। बाकी इसका कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन तो आप इसका ध्यान रख लेना फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर का, तो भी अपने लिए खूब है। तो अपन एक तो पढ़ लिया अमेरिकन बॉलवर्म, और दूसरा पढ़ लिया इसमें स्पॉटेड बॉलवर्म। क्या पढ़ा स्पॉटेड बॉलवर्म के बारे में, देखते हैं इसमें अपन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा अपन ने इसमें क्या, इसका नाम। तो स्पॉटेड बॉलवर्म 2 प्रकार से था अपने कॉटन में, एक तो था इसमें स्पॉटेड बॉलवर्म और एक था इसमें स्पिनी बॉलवर्म। क्या दोस्तों, इसी का ही टाइप स्पिनी बॉलवर्म। स्पॉटेड ईयरिस वाइटेला, और अपने पास में जो स्पिनी था उसको अपन ने बोला ईयरिस इंसुलाटा। ठीक, उसके बाद में ऑर्डर, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, और इसका फैमिली कौन सी थी, नोक्यूटोडी सेम टू सेम। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा इसका सिम्टम्स। तो बाकी जितने भी बोरर है उनकी तुलना में ये सबसे पहले क्या, इसमें बाकी जितने भी बोरर है उनकी तुलना में सबसे पहले आपको खेत में दिखाई देगा। और क्या होगा, सूख जाएगा, इसका क्या, तना सूख जाएगा, और जितने भी इसके ऊपर नई पत्तियां हैं या फिर नए फूल है वो सभी इसके गिर जाएंगे, और जिसको अपन बोलेंगे फ्लैड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, फ्लैड लाइक स्ट्रक्चर। आप तो इसको ध्यान रख लेना, या फिर जब कैरेक्टर लिखो इसमें ये एक बार लिख देना और थोड़ा उसको अंडरलाइन कर देना। एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर आप देख लेना। ठीक है, एग्जामिनर सीधी वो उसके दिमाग में बात क्लिक कर गई कि मतलब ये लिखा है तो छोरा होशियार है। क्या है, छोरा होशियार है। ठीक है, छोरा क्या छोरी भी होशियार हो सकती है ना, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब नेक्स्ट वाला अपन लेंगे इसमें कौन सा, पिंक बॉलवर्म। कौन सा लेंगे दोस्तों, पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म। ठीक है, पिंक बॉलवर्म सीधा सा हिसाब है इसमें, एक तो इसका साइंटिफिक नेम है वो गांठ बांध लेना आप, और एक इसकी फैमिली, एक इसका साइंटिफिक नेम, एक इसकी फैमिली, और एक रोजेट अवस्था दिखाई देती है इसमें। क्या, रोजेट अवस्था दिखाई देती है, और एक इसमें डबल सीड फॉर्मेशन। क्या दोस्तों, डबल सीड फॉर्मेशन। आप गांठ बांधते ना जी, एक इसका साइंटिफिक नेम, एक इसकी फैमिली, और एक इसका डबल सीड फॉर्मेशन, और एक इसके रोजेट अवस्था। कपास में किसके कारण होती है, तो पिंक बॉलवर्म के कारण।
पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला इसका साइंटिफिक नेम है, गैल्चिडी इसकी फैमिली है, और ऑर्डर इसका वही वही है, कौन सा, लेपिडोप्टेरा। ठीक है ना। इन 5 क्वेश्चन से बार आपके जाएगा नहीं, 100% है। और ये क्वेश्चन आपको कहीं का अच्छे एग्जाम में या फिर आप ही के जो बीएससी के एग्जाम है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको सीधा बोल देंगे पिंक बॉलवर्म के बारे में लिखिए, कुछ नहीं तो आपको जो वाइवा आपके वाइवा होगा उसमें पूछ लेगा, वाइवा नहीं तो जो एग्जामिनर जो इंटरनल होगा, जो इसमें सॉरी एक्सटर्नल जो पेपर बनाएगा, कोई भी बनाए जो पेपर बनाएगा आपके प्रैक्टिकल का, उसमें तो ये क्वेश्चन पक्का ही आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें अपन, इतना इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या है इसमें। तो पहले तो इसका वही बात, अपने साइंटिफिक नेम, और एक इसके पढ़ लिया अपन ने फैमिली, और एक इसका पढ़ लिया अपन ने ऑर्डर। क्या दोस्तों, ऑर्डर। ठीक, बात करें सबसे पहले इसकी साइंटिफिक नेम की, तो पैक्टिनोफोरा। क्या दोस्तों, पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला। मैं हिंदी में लिख देता हूं, पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला। क्या पिएला, गोसिपिएला। ठीक है, पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला। ठीक, उसके बाद में फैमिली, फैमिली होती है इसकी गैल्चिडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ध्यान रखना इसका थोड़ा। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर वही इसका लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर क्या होगा इसका, लेपिडोप्टेरा। ये तो बात होगी इसकी नॉर्मल, पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, फैमिली इसकी होती है गैल्चिडी, और ऑर्डर उसका होता है लेपिडोप्टेरा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं इसके अपन सिम्टम्स की, किसकी बात करें, इसके अपन सिम्टम्स की। ये येलो कलर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, है ना, मैं कैमरे में देख लेता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें इसके सिम्टम्स की। क्या बात करें दोस्तों, इसके सिम्टम्स की। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें अपन इसमें, तो सिम्टम्स क्या बैठने वाले इसके, अभी मैंने बताया था आपको, एक तो डबल सीड फॉर्मेशन और एक रोजेट अवस्था, दोनों ध्यान रखना। और अभी एग्जाम में पूछा गया था, कपास में रोजेट अवस्था किसके कारण दिखाई देती है। ठीक है, WO 2021 में, तो किसके कारण दिखाई देती है, पिंक बॉलवर्म के कारण। वहां पर पिंक बॉलवर्म शायद मेरे सब ऑप्शन में नहीं था, वो ऑप्शन था इसमें पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, तो यही इसमें आपको राइट करना था। सिम्टम्स में अपन सबसे पहले लिखेंगे इसमें, ये क्या लिखेंगे इसमें अपन, ये अटैक कहाँ करता है, मतलब खाता किसको है, मतलब थोड़ा क्रम से लिखे तो ठीक रहे, बाकी लिखने में मैं वही सीधे क्वेश्चन आते वही लिख दिया। तो ये खाता किसको, बॉल को, किसको खाएगा, बॉल को, और बॉल में जाने के बाद में किसको खाएगा, सीड ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन के सीड को खाएगा, लिख देते हैं अपन इसको भी। ठीक है, इट फीड, इट फीड, इट फीड बॉल। ठीक है, और बॉल के बाद में सीड ऑफ कॉटन। क्या दोस्तों, सीड ऑफ कॉटन। क्लियर होगी बात। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अपन इस पे बात करें, खाया किसको इसने, बॉल को, और उसके बाद में बॉल में जाने के बाद में उसका सीड था कपास का, उसको खा गया। लेकिन उसके बाद में जब वो इसके पिन हाइट से क्या इसमें एक होल बनाएगा, किस पे बनाएगा, बॉल पे। जैसे ये आपके पास में क्या हो गया, इसका बॉल हो गया, हालांकि बॉल इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इसका बॉल हो गया, तो इसका पिन हेड साइज, मतलब एक पिन जैसा ही इसमें क्या, इसमें एक हॉल बनेगा, और इस हॉल के थ्रू वो क्या करेगा, इसमें बॉल के प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद में किसको खाएगा, ये सीड को, किसको खाएगा दोस्तों, सीड को। जब ये प्रवेश तो कर लिया, अब प्रवेश किया तो यहाँ पर क्या होगी, इसमें जगह हो गई, इसकी हॉल बन गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब इसमें हॉल बन गया, तो जब ये इसमें कंप्लीटली इसके अंदर आ गया, मान लो ये इसके अंदर आ गया, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो इसका हॉल है ये वापस ओपनिंग है इसकी कवर हो जाएगी, ओपनिंग क्या होगी, वापस कवर हो जाएगी, मतलब ढक जाएगी, ओपनिंग, ओपनिंग क्या होगी इसमें, वापस ढक जाएगी, और जिससे अपन को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर वो पिंक बॉलवर्म गया या फिर नहीं गया। ये भी इसी का सिम्टम है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा कपास का इंसेक्ट है जो बॉल के अंदर प्रवेश कर गया, और वहां पर जो पिन हेड साइज बनी है, जो भी इसकी स्ट्रक्चर अंदर जाने की, पेनेट्रेट करने की, और उसको फिर वापस क्या कर दिया, कवर कर दिया, मतलब वापस ढक दिया, तो भी कौन सा है, पिंक बॉलवर्म। बहुत चालाक है ये। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इसमें, तो अपन इसमें क्या लेंगे, पिन हेड साइज, ये इसका सिम्टम याद रखना, पिन हेड साइज क्या करेगा, इस पे होल करेगा, और किस पर करेगा, बॉल पर, है ना, और फिर इसको क्या कर देगा, कवर, किसके बाद में, एंट्री के बाद में। ठीक है, पिन हेड साइज
फॉल ऑन बॉल, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर एंट्री, मतलब इसमें प्रवेश का क्या, आफ्टर एंट्री ऑफ पिंक बॉल वर्म, ठीक है। मैं एंट्री लिख दिया, आफ्टर एंट्री कवर द होल, ठीक है। एंट्री के बाद में वो वापस क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको इस पे ध्यान रखना है, ठीक। और अंदर जाने के बाद वो अपना काम स्टार्ट करेगा, बीज को खाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन इसका जो थर्ड सिम्टम्स अपन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसमें अपन, अब वही बात आएगी अपने, सीधी सी बात, क्या दोस्तों, सीधी सी बात आएगी इसमें, क्या आएगी इसमें, डबल सीड फॉर्मेशन। क्या कहेंगे इसको अपन, डबल सीड फॉर्मेशन। डबल सीड फॉर्मेशन, तो डबल सीड फॉर्मेशन किसके कारण होती है, इसमें पिंक बॉलवर्म के कारण होती है। और किस में होती है, कपास में होती है। और उसके बाद में रोजेट फ्लावर, क्या दोस्तों, रोजेट फ्लावर, स्पेलिंग सही है कि नहीं है वो आप देख लेना बाद में, और मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इधर साथ में, रोजेट फ्लावर, फ्लावर समझे क्या है ना, रोजेट फ्लावर लाइक संरचना, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके, इसमें रोजेट फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आ गई। और ये इसमें इसलिए होता है, डबल सीड फॉर्मेशन क्यों होता है, कपास में सभी सीड को मिक्स कर देता है, अंदर गया, अंदर जाने के बाद में जिसको खाना था खाया, किसी को आधा खाया, किसी को पूरा खाया, सभी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा, इसमें डबल सीड हो गया, रोजेट फ्लावर, जो इसका फ्लावर का कलर है वो रोजेट टाइप हो जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी, रोजेट टाइप हो जाती है, इसके कारण बोल दिया इसको ऊपर रोजेट लाइक फ्लावर, ठीक है। सिम्टम्स देखोगे तो आप इसमें जो फ्लायर लाइक स्ट्रक्चर, जो स्पॉटेड बॉलवर्म था इसमें थी फ्लाइड, ध्यान रखना इसका, FLARED, फ्लाइड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें कौन है, रोजेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर रोजेट फ्लावर, सीधा सा, दोनों में फर्क है, दोनों में क्या दोस्तों, फर्क है। इस फर्क को आपको पहचानना है, ठीक है ना। सिम्टम्स अब जब देखोगे तो इसमें ज़्यादा आपको आप डिफ्रेंशिएट इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना अपन को अभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको कोशिश कर रहे हैं, इसको सिम्टम्स भी आपको साथ में दिखाएंगे। तो ये तो हो गया आपके पास में, क्या हो गया इसमें अपना पिंक बॉलवर्म। क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में, पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, गैल्चिडीज की फैमिली जो इंपॉर्टेंट है, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है, और पहले बॉल को खाएगा, बॉल में प्रवेश किया, फिर इसको बीज को खाना स्टार्ट करेगा, पिन हेड साइज सिम्टम इसके है, और जब इसको बॉल में प्रवेश करेगा उसके बाद में जो एंट्री पार्ट होगा इसको ये कवर कर देगा पिन हेड साइज को। डबल सीड फॉर्मेशन इसी में, और रोजेट फ्लावर भी इसी में होता है। क्या होता है दोस्तों, रोजेट फ्लावर भी इसी में होता है, यहाँ पर ई तो लगाओ, ठीक है। और ये हो गए इसके आपके सिम्टम। तो कॉटन के जो 3 मुख्य है कीट है उसके अपने पास में बात कर ली। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, ये किसके, पिंक बॉलवर्म के। किसके सिम्टम है दोस्तों, पिंक बॉलवर्म। अपन ने इसको क्या बोला था, अपन ने बोला इसको क्या, रोजेट फ्लावर। तो रोजेट अवस्था, ये इसकी रोजेट अवस्था कौन सी दोस्तों, ये इसकी क्या हो गई, रोजेट अवस्था हो गई, रोजेट अवस्था, ठीक है। ये रोज के जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको अपन बोल दिया रोजेट अवस्था, क्लियर। और उसके बाद में ये वो वाला सिम्टम्स अलग है और ये वाले सिम्टम्स अलग है, ये वाला सभी पिंक बॉलवर्म के, और ये वाला किसका था अपने पास में, अमेरिकन बॉलवर्म का, ठीक है। और स्पॉटेड का कैसा था, अपन ने गूगल से डायरेक्ट देख लिया था। तो ये हो गया अपने पास में सिम्टम्स। और उसके बाद में अपने बात की थी इसकी किसकी, कॉटन की। तो कॉटन के जो इंसेक्ट थे 3 मुख्य इंसेक्ट वो अपने कंप्लीट हो गए, और बाकी के 3 है जिसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उससे पहले एक बार आप इसका सामान्य नाम है वो तो कम से कम जान लो, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास तक वेट नहीं करो, उससे पहले आप इसका सामान्य नाम तो जान लो। अमेरिकन बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, रेड कॉटन बग, व्हाइट फ्लाई, और कौन इसका, जेसिड। तो दोस्तों इसमें आपको जो जेसिड है, क्या इसमें जेसिड है, इसका नाम होता है एमरेस का, क्या इसमें, एमरेस का बाइगुलाटा, क्या इसमें, एमरेस का बाइगुलाटा। और फैमिली कौन सी इसमें, सिक्काडिलिडी, कौन सी होती है इसकी, सिक्काडिलिडी। जो सिक्काडिलिडी फैमिली है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, कि सिक्काडिलिडी फैमिली का मेंबर कौन सा है, तो कॉटन लीफ हॉपर बोले या फिर जेसिड बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और नाम था इसका एमरेस का। एमरेस का मतलब अमेरिका, कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है। अमेरिका में रहता है, सीधी बात है, सिक्के तो कमाएगा ही वो, सिक्के मतलब पैसे, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। उसके बाद में व्हाइट फ्लाई, बेमिसा टेबेसाई, सभी जानते हो आप, ठीक है। और एल्यूरोडिडी इसकी फैमिली, लेकिन फैमिली ये इसकी भी ध्यान रखना थोड़ी, एल्यूरोडिडी, क्या इसमें, एल्यूरोडिडी। उसके बाद में रेड कॉटन बग, क्या इसमें, रेड कॉटन बग। डाइसेंट्रस, क्या दोस्तों, डाइसेंट्रस सिंगुलाटा, डाइसेंट्रस सिंगुलाटा। और हेमिप्टेरा फैमिली का होता है। और कई बार दोस्तों आपने देखा होगा हेमिप्टेरा को अपन क्या भी बोल देते हैं, हेटेरोप्टेरा भी बोल देते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास अपन इतनी है और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।